हम सभी ने अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक न एक बार तो किसी से भूत की कहानी तो सुनी ही होगी। कभी अकेले बैठकर इन सभी चीज़ों के बारे में सोचो तो दिमाग एक अजीब सी उलझन में फंस जाता है कि ये चीज़ें असल में होती हैं या नहीं। कभी कभी जिन लोगों के मुंह से ही ये सभी बातें सुनी होती हैं वही अक्सर झूठे दिखाई पड़ते हैं, या फिर ख्याल आता है कि भ्रम तो किसी से भी हो सकता है। कोई जानबूझकर तो भूत प्रेतों की भ्रमित करने वाले किस्से गढ़ेगा नहीं, या फिर ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर किसी का क्या भला हो सकता है। पर कभी सोचा है क्यों नहीं कहीं चलते हुए लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है? क्यों भीड़ में या सुनसान रास्तों में लगातार अनजानी आवाज़ों से आपको अपना नाम सुनाई पड़ता है? क्यों अंधेरा होते ही लगता है कोई आपको छूना चाह रहा है? या कभी कभी अकेली रातों में लगता है कि आपको कोई लगातार घूर रहा हो? ये बात तो आपने भी सुनी ही होगी कि अक्सर नींद न आने की सबसे बड़ी वजह यही है कि कोई नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास होती है और हमें लगातार इस बात का एहसास कराना चाहती है कि वो यहीं पे कहीं है। इसी वजह से हमें नींद नहीं आती। हमारा चाहे इन सब चीज़ों में विश्वास हो या ना हो, लेकिन इन बातों से तो हम में से कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता कि भले ही हमने इन शक्तियों को देखा ना हो पर महसूस ज़रूर किया है। कई बार शांति भरे माहौल में भी जब ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, मतलब वो वही कहीं होती हैं आपके पास। शायद वही एक कारण आपको अपना एहसास कराने की वजह बताने के लिए यहाँ तक ले आया हो कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। कुछ भी मुमकिन है। ऐसा कहा जाता है कि हर वक्त हम किसी न किसी से घिरे रहते हैं, यानी किसी अकेले कमरे में अकेले रहकर भी हम किसी को सच में महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं। कभी कभी जो अनजाना चेहरा हमारे दिमाग में होता है वही असल आकृति या चेहरा होता है उस अनजानी शक्ति का। ये चीज़ें असल में क्यों है इस दुनिया में, इनके अस्तित्व के पीछे क्या कारण है, यह प्रश्न न जाने कब तक प्रश्न के रूप में ही हमारे सामने खड़ा रहेगा। वैज्ञानिक आधार पर भी इनकी पुष्टि हो जाने के बावजूद या तो हम उत्तर जानना नहीं चाहते या फिर जानकर भी अनजान रहने में ही अपनी समझदारी समझते हैं। यहाँ हम आपको एक परिचित से सुनी हुई कहानी उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाना चाहेंगे। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था इन सब चीज़ों में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसे आप चाहकर भी नकार नहीं सकते। आप मना नहीं कर सकते उस एहसास के लिए जब आपको महसूस होता है कि कोई पास न होकर कुछ तो है आपके साथ। ये तब की बात है जब मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए घर से हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हमारे हॉस्टल के एकदम पीछे रेलवे लाइन थी और वहाँ से हमेशा रेल के चलने का शोर हम सभी हॉस्टल की लड़कियों को बहुत परेशान करता था, और साथ ही सब खिड़कियाँ और दरवाजे हिलना शुरू हो जाते थे। मेरा कमरा चौथी मंजिल पर था और मैं 2 और लड़कियों के साथ वहाँ रहती थी। मुझे अभी भी याद है, मुझे सिर्फ वहाँ रहते हुए 3 या 4 महीने ही हुए थे कि एक रात मैंने और मेरे साथ की लड़कियों ने एक औरत की बहुत ही भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अगर कभी पानी भी लेने जाना होता था तो वो भी डर डर के ही ला पाते थे, पर फिर भी हमने किसी तरह हिम्मत बांधी और हर रोज़ की तरह अपना काम करते थे। मुझे कभी कभी रात को बाथरूम जाते वक्त, पानी लेने जाते वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कोई सांस मेरे साथ साथ बगल में चल रहा है, कभी पीछे तो कभी आगे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उसके चेहरे की तरफ देख सकूं। मैं ऐसे चलने की कोशिश करती थी जैसे मुझे वो इंसानी आत्मा दिखाई नहीं दे रही हो। अब बात हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्तों के साथ सबसे नीचे वाली मंजिल पर रहने का फैसला किया।
और वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। ऊपर वाली मंजिल पर वह एहसास दिन ब दिन बढ़ता गया था कि अब वो सिर्फ बढ़ ही सकता था। अब मुझे अपने कमरे के कोने में एक औरत खड़ी दिखाई देने लगी थी। मुझे लगता था कि वो हमेशा मुझे देखती रहती है, लेकिन वो कभी मेरे पास नहीं आई। मेरी रातें सिर्फ और सिर्फ खौफ में बीतने लगी थी। नींद ने तो जैसे मुझसे मुँह ही मोड़ लिया था और मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, किससे बात करूं। फिर उसके बाद एक रात मैं मरते मरते बची। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी कहानी आप और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली कहानी आपको जल्दी और आसानी से मिल सकेंगी। धन्यवाद। उस रात मुझे जाने कैसे नींद आ गई थी। मैं अपने बेड के दूसरी तरफ की ओर मुड़ी और अपने बेड के किनारे पर मैंने छोटा सा बच्चे को मुझे घूरते हुए बैठा देखा। मैं ठंडी पड़ गई, चिल्लाने की हिम्मत भी नहीं बची थी, सांस अटक गई थी। कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन शब्द मुंह से बाहर नहीं आ रहे थे। पूरा बदन जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। मैंने किसी तरह से उस पर अपना हाथ फैलाया, ये सोचा कि ये कोई भ्रम है। मैं उस तक अपना हाथ पहुंचाने की हिम्मत तो नहीं कर सकी, लेकिन वो अभी भी वहीं था। आखिर में मैं उठी और अपने वार्डन के पास गई और किसी तरह से उसे पूरी बात बताई। और ये था जिसे सुनकर मेरे साथ हुई सारी चीज़ों की गुत्थी सुलझ गई थी। उसने जो बताया उससे सुन के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं खुद इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कई सारे लोगों की जानें चली गई थी। और ये उसी रेलवे लाइन पर हुआ था जो हमारे हॉस्टल के ठीक पीछे की तरफ है। उस घटना के बाद यहाँ के कई लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया जैसा तुमने मुझे बताया। लेकिन मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर हावी नहीं होने लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। भगवान में विश्वास रखो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह एक सच्ची घटना पर आधारित अनुभव की कहानी है। आप खन्ना रेलवे आपदा के बारे में जाकर पढ़ सकते हैं।